देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, बच्चों वाला क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छे से समझिएगा। हो सकता है ऑप्शन कंफ्यूजिंग हो, शायद इसलिए बच्चे को डाउट हुआ। तो यहाँ पे देखिए ए पर्सन मूव 30 मीटर नॉर्थ। पहले तो पर्सन 30 मीटर नॉर्थ गया, ठीक है, ये 30 मीटर गया। उसके बाद देन 20 मीटर टुवर्ड ईस्ट, फिर वो 20 मीटर टुवर्ड ईस्ट गया। फाइनली 30√2 इन द साउथ वेस्ट। अब देखिए साउथ तो इधर होगा, वेस्ट इधर होगा, तो साउथ वेस्ट 45 डिग्री इधर। और फाइनली वो यहाँ से 30√3 मीटर साउथ वेस्ट में गया। अब ये 30√3 मीटर हमें नहीं पता कितनी होगी, हो सकता है यहाँ के टच भी हो जाए, ना भी हो, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं पता है कि नहीं, ठीक है। मतलब वो इतना गया। बोला है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन फ्रॉम द ओरिजिन विल बी। अब सबसे पहली बात बच्चों, ये 30√3 गया, अच्छा ये गया तो इतना, ये इतने क्रॉस किया कि नहीं किया कौन जानता है। तो हमें पता करने के लिए ये कि यहाँ से लेके जब वो चलेगा तो ये जो डिस्टेंस है क्रॉस होगी कि नहीं होगी वो, ठीक है। और दूसरी बात, अच्छा क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन इतना भी इजी नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एंगल एग्जैक्टली 45 डिग्री, वो तो यहाँ से एग्जैक्टली 45 डिग्री जा रहा है ना, ठीक है। थोड़ा सा मैं बड़ा फिगर बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। वेट अ मिनट। तो वो गया 30 मीटर नॉर्थ, फिर गया 20 मीटर ईस्ट, और फिर 30√2, यहाँ से देखिए 45 डिग्री का एग्जैक्टली एंगल बनेगा बीचों बीच, और वो 30√2 आया है, ठीक है। मैं इन दोनों को ज़रा स्क्वायर करके देख लेता हूँ। मैं इन दोनों का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे मिलता है 900 प्लस 400 रूट, मतलब 10√13 मिल रहा है, ठीक है। 10√13 कहने का मतलब है कि ये जो है, ठीक है, 30√3 कितनी दूर आएगी, वेट अ मिनट। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है ना, दिक्कत ये है कि आपको ये पता ही नहीं है कि ये जो 30√3 है ये क्रॉस करेगी या नहीं करेगी, ये आपको नहीं पता है। लेकिन मैं आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखिए आप ज़रा याद कीजिए कि एक ट्रायंगल, अगर आपने क्लास 10th में पढ़ा था कि एक ट्रायंगल ऐसे हुआ करती है। अच्छा अब बताइए, ये तो एक बिल्कुल साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में जा रहा है ना, ये डायरेक्शन साउथ वेस्ट है। तो बताइए ये जो साउथ वेस्ट का डायरेक्शन होता है, ये वेस्ट से कितना एंगल बनाएगा या फिर साउथ से कितना एंगल बनाएगा, तो ये 45 डिग्री बनाता है। तो ये एंगल तो 45 डिग्री है, ये मुझे पता है। अब आप बताइए, अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूँ, मुझे नहीं पता आगे बढ़ने वाला है कि नहीं बढ़ने वाला, 30√2 का लेंथ कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अगर इसको आगे बढ़ा दूँ, ठीक है, तो आगे बढ़ा देने पर ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ओके। तो ये एंगल कितना बच जाएगा, ये भी 45 डिग्री बच जाएगा। अब क्लास 10th में आपने पढ़ा था कि अगर ये एंगल 45 होगी, ये एंगल भी 45 होगी और ये 90 होगी, तो ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया ना। तो 45 डिग्री के सामने वाला जो साइड है ये भी तो बराबर होगा, एंगल बराबर तो उसके सामने का साइड भी बराबर। उस हिसाब से अगर मैं वो लॉजिक लगाऊं, वो लॉजिक में लगाऊं, तो ये 20 है ना, तो ये भी 20 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एंगल 45 है और उसके सामने 20 है, तो ये भी तो एंगल 45 है, उसके सामने 20 होगी, मतलब ये 20 होनी चाहिए। लेकिन हमें तो बोला है कि वो ओरिजिन से जब चला था तो उसने 30 कवर किया था, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है ये 10 होना चाहिए, ठीक है। अब आप मुझे बताइए बच्चों कि ये जो डिस्टेंस है ये हमें अभी अभी बोल रखा है कि नहीं, यहाँ से लेके जो फाइनल वो चला है ना जहाँ तक, वहाँ तो 30√3√2 है, वहाँ 30√2 है, ऐसा बोल दिया है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप पाइथागोरस लगा करके ये 20 दोनों 20 अगर आप कैलकुलेट करें, तो आपको तो यहाँ से लेके ये वाला जो लेंथ मिलने वाला है ना, इसको मान लो तो मैं नाम दे देता हूँ AB। तो ये तो 20√2 आनी चाहिए थी,
तो पाइथागोरस लगाएंगे, अब देख लीजिएगा ये 20√2 आनी चाहिए थी, लेकिन बोलता है नहीं ये तो 30√2 चला है। कहने का मतलब ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला, ये पक्का 10√2 है। तभी तो 10√2 और 20√2 हो गई 30√2। ठीक है, अब यहाँ पर यही चीज़ फिर से समझने वाली है। एक चीज़ आपको फिर से ध्यान देनी है, हमने ये बचा हुआ डिस्टेंस निकाल दिया 10, हमें ये भी पता है ये एंगल है 45, क्यों, अपोजिट एंगल। तो आप सोचिए बच्चों कि ये 10√2 है, ये 10 है, तो ये कब पॉसिबल है, जब हमारा ये 90 डिग्री होगा और ये बेस भी 10 होगा। याद कीजिए अभी अभी ये 20 था, ये 20 था, तो ये बना ना 20√2। तो यहाँ तो ऑलरेडी ये जो है 10√2 दिया हुआ है, तो ये कब पॉसिबल है, जब ये 10 होगा, ये 10 होगा, तब ये ऑटोमेटिकली 10√2 बन जाएगा डायगोनल। यही तो होता है, अगर ये x है, ये x है, तो ये x√2 ही होता है। ठीक है, पाइथागोरस लगाने पर हमें मिलता है। और उसने पूछा था डिस्प्लेसमेंट, तो बताइए यही तो है डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, मिल गया डिस्प्लेसमेंट 10। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो ये एक मतलब सिंपल, मतलब आपका अगर अच्छा खासा दिमाग चल रहा है, आपने अच्छे से क्लास 10th में अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो ये क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हैं। तो ये 10 मीटर वेस्ट की तरफ है। ठीक है, तो 10 मीटर अलॉन्ग वेस्ट, ये आपका आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो तो डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।